Hi there, this is भोलेनाथ ताम्रकार and I welcome you all in the classes of Easy Pharmacology। मेरा आज का टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टर्स और इम्यूनिटी बूस्टर में प्राइम क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी हमारा बॉडी गार्ड है। बॉडी गार्ड का मतलब इस मूवी से नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब वो सेल जो हमारी बॉडी के डिफेंस के लिए 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट लाइन डिफेंस जो बनाता है स्किन और म्यूकस, और ये पूरी बॉडी को कवर करते हैं ताकि बाहर के पैथोजन एंट्री ना कर सकें। अब ये स्किन कभी ना कभी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। इन सच केस प्राइमरी डिफेंस फेल होता है, तब पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं। इन सच केस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होता है, जिसका साथ देते हैं नेचुरल किलर सेल और फेगोसाइट्स। इसमें इसका साथ देते हैं ल्यूकोसाइट्स भी, जो रिलीज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन लाइक इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन इतना पोटेंट है कि वायरल रेप्लिकेशन को भी रोक देता है। इसका साथ देने आते हैं एक और तरीके का प्रोटीन जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी ऑप्सोनिन रखता है। ऑप्सोनिन के कारण ये बाहर से आने वाले पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकता है। बाहर से आया हुआ है पैथोजन, इसका मतलब है कि वो एंटीजन है, और उस एंटीजन के पास में एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर रहता है जो परफेक्ट मैच है उस ऑप्सोनिन का, तो ये उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है। इस प्रोटीन को बनाने का काम मिलता है बी सेल को, और बी सेल जितना चाहे उतना एंटीबॉडी बना लेता है जैसे हमारे जरूरत रहे। इस काम में उसे मदद की जरूरत पड़ती है, तो मदद के लिए आगे आता है टी सेल जो मेमोरी सेल और साइटोटॉक्सिक सेल के फॉर्म में बी सेल की मदद करता है। यहाँ तक तो इम्यूनिटी का पार्ट कवर हुआ। चलते हैं उसको बूस्ट करने के लिए। इम्यूनो बूस्टर का पहला पार्ट है इम्यूनो स्टिमुलेंट, जिसके पास है 3 सेपरेट ड्रग। पहला है लिवामिसॉल। लिवामिसॉल एज अ एंथेल्मेंटिक मार्केट में आया था, लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी थी कि ये इम्यूनिटी को रिस्टोर कर पा रहा था, बट एक ग्रेनुलोसाइटोसिस के प्रॉब्लम के कारण इसे मार्केट से हटा लिया गया। दूसरा ड्रग आया थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड एक टेरेटोजेनिक ड्रग है। टेरेटोजेनिक ड्रग मीन्स वो जिसको मदर को देने से फिटस के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आता है, वो कहलाता है टेरेटोजेनिक ड्रग। और थैलिडोमाइड डिजास्टर बहुत फेमस हुआ, जहां पर बेबीज को कंजेनिटल एनोमली मिल रही थी। फिर आया लेनालिडोमाइड जो थैलिडोमाइड का एनालॉग था, बट माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के कारण इसे भी मार्केट से हटा दिया गया। ऑल ओवर 3 ड्रग आए एज इम्यूनो स्टिमुलेंट, और तीनों के तीनों फेल हो गए। ऐसे समय में इन्हें साथ मिला रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का, जो दूसरी क्लास का ड्रग लेकर के आए। रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में बैक्टीरियल जीन लेते हैं, उसे कट करते हैं, कट करके अपने अकॉर्डिंग कोई जीन वहां पर इंसर्ट कर दिया जाता है। ऑल ओवर रिकम्बाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। और इस तरीके से बनाया गया रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइन, जिसका एग्जाम्पल है इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन। ये बाइंड हो रहे थे सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ में, और एक पर्टिकुलर एंजाइम को रिलीज कर दे रहे ताकि सेल प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। दूसरे साइड पे ये इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने के लिए फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते थे और स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिसिटी को ऑगमेंट करते थे। इसके बाद इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल 4 सेपरेट एग्जाम्पल मिला और उसके यूज भी मिले। फिर आप कहेंगे कि ये बुक जैसा डेटा हो गया। मैं आपको इसे याद करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ डिजिट लिखा हुआ 2 इंटरफेरॉन के साथ भी है और इंटरल्यूकिन के साथ भी। 2 लिखने के लिए आपको टी लेटर की जरूरत पड़ती है, और उसी टी लेटर का यूज करते हैं ट्यूमर लिखने के लिए। तो इंटरफेरॉन 2 भी यूज होता है अगेंस्ट टू ट्यूमर, इंटरल्यूकिन 2 यूज होता है अगेंस्ट टू कार्सिनोमा एंड मिलेनोमा, जो ट्यूमर का एक फॉर्म है। दूसरा डिजिट है 1, तो 1 को अगर मैं एंटी माइक्रोबियल मान लेता हूं तो दोनों के दोनों अगेंस्ट टू माइक्रोब यूज हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इंटरफेरॉन 1A यूज होता है एज एंटीवायरल, वहां पर लास्ट लेटर ए है, इधर एंटीवायरल में फर्स्ट लेटर ए है। दूसरे साइड पे है सीरियस इन्फेक्शन में इंटरफेरॉन 1B का यूज। इन्फेक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए IFN के थ्रू, आपको मिल जाएगा इंटरफेरॉन 1B का यूटिलाइजेशन। थर्ड तरीका था कि अगर मैं उसे इम्यूनाइज कर दूं, इम्यूनाइजेशन में यूज करते हैं एंटीबॉडी, तब कहा जाता है इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन, जहां पर एक ऐसे पर्सन को लिया जाता है जिसे ऑलरेडी इन्फेक्शन है, या दूसरा पर्सन जिसे इन्फेक्शन होने वाला है, तब आप उसे एंटीबॉडी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में, वो भी इंट्रावेनस
तब जब इम्यूनिटी साथ नहीं देगी। रो एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है, अगर आपकी बॉडी में रहा तो आप RH पॉजिटिव कहलाते हैं, नहीं रहा तो RH निगेटिव बन जाएंगे। अगर एक RH निगेटिव मदर के पास जो फिटस है वो RH पॉजिटिव हो, मतलब मदर बॉडी चाहे तो बेबी के फिटस के RH प्रोटीन को एज अ एंटीजन डिटेक्ट कर सकती है, और अगर डिटेक्ट करेगी तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जिसके कारण एंटीबॉडी रिलीज होंगे अगेंस्ट दैट RH फैक्टर, और वो क्रॉस करेंगे प्लेसेंटा को और फेटस को डैमेज कर देंगे बाय लाइजिंग देयर रेड ब्लड सेल। इन सच केस रो इम्यूनोग्लोबिन यूज किया जाता है, जो बाइंड करता है उस रो एंटीजन के साथ में और प्रिवेंट करता है सेंसिटाइजेशन को। दूसरा तरीका था एक्टिव इम्यूनाइजेशन का, जहां पर एंटीजन यूज करते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म एज एंटीजन यूज किया जाता है, तो उसे इनएक्टिव कर दो। इनएक्टिव करने के लिए आप उसे मार दीजिए। अगर पोलियो का वायरस किल करने के बाद आपकी बॉडी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? आपके बॉडी का इम्यूनिटी पोलियो वायरस को डिटेक्ट कर लेगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि वायरस मरा हुआ है, लेकिन आपकी बॉडी समझ जाएगी कि पोलियो के जैसा कोई वायरस आता है और उससे बॉडी को कैसे बचना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। इसमें दूसरा मेथड था लाइव ऑर्गेनिज्म यूज करने का। लाइव यूज करने के लिए उसे अटेन्यूएट किया जाता है, मीन्स वीक कर देते हैं। एग्जाम्पल है BCG का वैक्सीन, बहुत फेमस है, जहां पर लाइव बेसिलाई यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस का, उसका कालमेटे और गुवेरिन 2 सेपरेट स्ट्रेन यूज होता है, इसीलिए फुल फॉर्म बनता है बेसिलस कालमेटे गुवेरिन वैक्सीन। लास्ट पार्ट था किसी स्पेसिफिक पार्ट को आप आइडेंटिफाई करके उसे अलग कर लीजिए, तो वो प्रोटीन या पेप्टाइड जो आपने अलग किया है वो भी यूज होता था इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। आज की क्लास में मैंने आपको 3 सेपरेट चीजें बताई। पहला इम्यूनो स्टिमुलेंट जहां पर 3 ड्रग हैं, दूसरा रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइन जहां पर इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन है, तीसरा इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस जहां पर पैसिव और एक्टिव 2 इम्यूनाइजेशन की टेक्निक अवेलेबल है। और सबको एक साथ लिख दो तो बुक के जैसा डेटा अब आपको भी याद है। मेरा स्पेशल थैंक्स जाता है डॉक्टर कोमेन सर्वा एंड डॉक्टर हेमंत डोंगड़े सर को, जिनकी मदद से वीडियो तैयार हो पाया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।